सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। 4 दिसंबर 2014 को भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसकी सब तरफ चर्चाएं रही हैं, जब इसे लाया गया तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत भरी खबर थी जिनके घर में नन्ही बेटियां पैदा हुई हैं। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई योजना सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक बच्चों के नाम पर खाता खोलते हैं ताकि उनकी शादी या उच्च शिक्षा हासिल करने में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में कम से कम 15 साल का निवेश करना जरूरी होता है। खाते में किए गए निवेश पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.6% की दर से ब्याज दिया जाता है। यदि निवेशकर्ता सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक साल में 1.5 लाख रुपए या इससे अधिक का निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट भी मिलती है और इसलिए निवेशकों को भविष्य में अपनी बेटियों के लिए बड़ी रकम एकत्रित करने के लिए इस योजना में निवेश की सलाह दी जाती है। अब आपको हम बिंदुवार समझाएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको क्या छूट मिलेगी, किस तरीके की ये पूरी योजना है, कैसे राहत मिलेगी और इस योजना को कब तक चलाया जा सकता है, कैसे बंद किया जा सकता है, कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको दी जा रही है। परिवार की कितनी बेटियों को लाभ मिलेगा ये जान लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वैसे तो परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभार्थी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में यह संख्या बढ़ सकती है। यदि परिवार में पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वा या इससे ज्यादा बच्चियों का जन्म एक साथ होता है तो उन्हें भी योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा। पहले से जुड़वा या 2 से ज्यादा बच्चियों के एक साथ जन्म के मामले में बाद में जन्म लेने वाली बच्ची इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी। कानूनी रूप से गोद ली हुई बच्ची को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपके घर में गोद ली हुई बच्ची है तो उसके लिए भी आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं। अब जानिए कि सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे क्या क्या हैं। यह एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बेटियों का भविष्य चमकाना, उन्हें सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य था और इसके चलते ये योजना शुरू की गई। यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें बाजार जोखिम नहीं है, यानी कि गारंटीड रिटर्न मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि के लिए शुरू की गई छोटी बचत योजना है जिसमें वार्षिक कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, यानी कि कम निवेश में भी अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। गोद ली हुई बच्ची यानी दत्तक पुत्री को भी इसमें शामिल किया जाता है। परिवार की केवल 2 बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकता है और इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं, यानी कि हर वर्ग इसमें निवेश कर सकता है अपनी बेटी के लिए। कन्या की उम्र 18 साल की हो जाने या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी खाते से कुछ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन आप 1 साल में केवल एक बार ही खाते से राशि निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने कर मुक्त रखा है। इसमें निवेश की गई राशि उस पर प्राप्त ब्याज के साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है, यानी कि कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना निवेशकों को बचत के साथ ही टैक्स बेनिफिट भी देती है। जरूरत पड़ने पर खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर भी किया जा सकता है, लेकिन यह तभी किया जाता है जब खाता धारक मूल जगह से कहीं और चला गया हो। ऐसे मामले में उन्हें शिफ्ट होने का प्रूफ दिखाना होगा, जिसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का ट्रांसफर हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से प्रक्रिया होती है जिसके तहत खाता ट्रांसफर हो सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना की आयु सीमा जान लीजिए। 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के नाम पर माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। इसकी परिपक्वता अवधि 21 साल होती है, यानी कि 10 साल से कम उम्र के बच्चियों का आप इस खाता खुलवा सकते हैं और रकम जमा कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और जो इसकी 21 साल की उम्र है तब तक आप इस पर निवेश कर सकते हैं, तब तक आपको इसका जो मैच्योरिटी है वो मिल सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दरें भी आप समझ लीजिए। इस छोटी बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज दर 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया है और इस पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह से कर मुक्त है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की प्रक्रिया भी आप जान लीजिए। दरअसल इसकी बहुत ही आसान प्रक्रिया है। किस तरीके से आप खाता खोल सकते हैं ये बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए माता पिता का अभिभावक को बैंक या पोस्ट ऑफिस से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे माता पिता या अभिभावक का नाम, बच्ची का नाम, उम्र जैसी जानकारियां जो बेसिक जानकारी हैं उसे अच्छे से पढ़कर भरें। आवेदन फॉर्म के साथ कई दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसे माता पिता का आय प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था वहीं जाकर उसे जमा भी कराना होगा और इस पूरी प्रक्रिया के बाद सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट बैलेंस चेक कैसे कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। आप घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास लॉगिन की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। लॉगिन क्रेडेंशियल बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, हालांकि सभी बैंकों में यह सुविधा नहीं है। इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने से पहले बैंक के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को भी जानकारी आपको जरूर लेना होगा। बैंक से लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेने के बाद बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर जाएं और उसमें होम पेज पर ही बैलेंस चेक करने के बारे में विकल्प आ जाएगा, जिसे क्लिक करते ही आप सुकन्या समृद्धि खाते का बैलेंस देख सकते हैं। आपने जो निवेश किया है वो कितना भी बढ़ चुका है यह आसानी से देखा जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पैसा निकालने के नियम भी आप समझ लीजिए, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरी योजना की। योजना के परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाने पर सुकन्या समृद्धि के खाता अंतर्गत खाता खुलवाने के 21 साल बाद या बालिका के 18 वर्ष के होने पर खाते से राशि निकाली जा सकती है, या फिर बच्चे के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए भी 50% राशि आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बेटी 10वीं पास हो चुकी है और उसे अब अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेजना चाह रहे हैं, ज़्यादा राशि की ज़रूरत है, तो आप कुल जमा का 50% राशि निकाल सकते हैं। लाभार्थी चाहे तो निकासी एक साथ कर सकता है या फिर किस्तों में भी कर सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जो भी शेष राशि बची है उसके अधिकतम 50% की निकासी की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में कब बंद किया जाता है ये खाता, ये भी अब आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने खाता खोल लिया, आपने इसका पूरा निवेश कर दिया, आपने मैच्योरिटी भी प्राप्त कर ली है, तो अब इस खाते का क्या होगा। इस खाते को बंद करने की जो प्रक्रिया है वो भी एक बार जान लीजिए। वैसे तो सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक निवेश करना जरूरी है ही, लेकिन कुछ स्थिति में खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। जी हाँ, अगर कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं पेरेंट्स के पास, या कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो क्या उन स्थितियों में भी ये खाता बंद किया जा सकता है, वो भी जान लीजिए। देखिए, जिस बच्ची के नाम से ये योजना ली गई है, बच्ची की मृत्यु की दशा में जिस बच्चे के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला गया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद कर दिया जाता है। अभिभावक की मृत्यु होने पर खाते का संचालन जिस भी अभिभावक के द्वारा किया जाता है उसकी मृत्यु होने पर भी खाता बंद किया जा सकता है। जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने पर खाता धारक को कोई जानलेवा बीमारी अगर हुई है तो भी खाते को बंद किया जा सकता है समय से पहले। अब विदेश में बस जाने या शादी हो जाने पर यदि बच्ची विदेश में बस जाती है या विदेश में उसकी शादी 21 साल की होने से पहले हो जाती है तो भी खाते को बंद किया जा सकता है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति होने पर कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि
निवेश नहीं कर सकते हैं या राशि नहीं जमा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर हो चुकी है तो भी वे निवेश की राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में भी खाते को बंद किया जा सकता है। ये तमाम पैरामीटर्स हैं कि किन किन स्थितियों में, वैसे तो आपको 15 साल तक इसे चलाना है, लेकिन अगर इसके पहले ये तमाम परिस्थितियां अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप खाते को बंद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बंद करने की पूरी प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करके इस खाते को बंद कर सकते हैं। तो इस पूरी योजना के तहत आप देखिए कि भारत सरकार ने जो बेटियां जिस घर में पैदा होती हैं तो पेरेंट्स को पहले से ही बहुत चिंता हो जाती है कि बेटी हुई है, अब उसके पालन पोषण के साथ साथ उसकी शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ों का जो उपहार दिया जाता है शादी के दौरान, इन चीज़ों की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं एक मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार ये जो योजना भारत सरकार लेकर आई है, इस योजना के अंतर्गत हर वर्ग अपनी हैसियत के हिसाब से राशि जमा कर सकता है, उसका अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है और अपनी बेटी को मनचाहा पढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ दिया जा सकता है। यहाँ तक कि बच्ची की शादी भी आसानी से अपने उचित जो बैलेंस आपने जोड़ा हुआ है उसके माध्यम से की जा सकती है। तो इस पूरी योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी है इस योजना के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाइए। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।